बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम बीटा एंड गामा फंक्शन यानी इंटीग्रल कैलकुलस के बीटा एंड गामा फंक्शन चैप्टर से है। एवैल्यूएट लिमिट फ्रॉम ज़ीरो इंटीग्रेशन फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी e to the power minus 4x x to the power 3/2 dx। इस प्रॉब्लम को हम गामा फंक्शन के यूज़ से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन गामा फंक्शन में जो होता है उसकी डेफिनेशन होती है गामा एन की जो वैल्यू होती है वो लिमिट ज़ीरो टू इन्फिनिटी, जैसे हमारा इंटीग्रल में भी है e to the power माइनस एक्स होता है, लेकिन हमारा यहाँ पर 4 भी लिखा हुआ साथ में, और x की जो भी वेरिएबल यहाँ यूज़ हो रहा है उसी की पावर n-1 होता है, तभी ये n जो है यहाँ पर गामा में आ जाता है। तो इसमें हमें गामा फंक्शन कहलाता है, ये इसकी डेफिनेशन होती है, इसी का यूज़ करना है। तो जो गिवन वैल्यू है उसको हम आई से डिनोट कर लें, तो ज़ीरो टू इन्फिनिटी e to the power minus 4x x to the power 3/2 dx। इसको हमें इसी फार्म में कन्वर्ट करना होगा, इसी फार्म में बदलना होगा। तो इस फार्म में बदलने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसमें जिस तरीके से ये सिंगल वेरिएबल है, इसे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए पूरे हम 4x को ही मान लेते हैं। हमें माइनस की ज़रूरत है यहाँ पर, तो इसलिए माइनस को छोड़ के जो भी बचा हुआ उसको एक नया वेरिएबल y मान लेते हैं, और यहाँ से फिर हम x रखना होगा, तो x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, 4 से ट्रांसपोज कर देंगे, y/4 हो जाएगा, और dx की वैल्यू रखना है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/4 तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, y का डिफ्रेंशिएशन dy हो जाएगा, और लिमिट भी चेंज होने के बाद भी यही रहेगी, क्योंकि अगर हम y बराबर हमारा 4x है, x बराबर अगर हम 0 रखते हैं यहाँ पर तो y की वैल्यू भी 0 में देगी, अगर x बराबर हम इन्फिनिटी रखते हैं यहाँ पर तो 4 इंटू इन्फिनिटी y की वैल्यू इन्फिनिटी रहेगी, चेंज होने के बाद भी अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट वही रहेंगी। तो i की वैल्यू अब नए वेरिएबल में हम इसे चेंज कर देंगे इस i की वैल्यू को, तो ये y की लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि हमने चेंज कर दिया है e टू द पावर, जैसे कि हमने 4y को माइनस तो लिख लीजिए, 4x को y लिखा है, और x की वैल्यू आ चुकी है ये y/4, और इसकी जो पावर है x की वो 3/2 है, और dx की वैल्यू हमें रखना है 1/4, dy रखना है, कांस्टेंट 1/4 है, इसको बाहर ले लेंगे, अभी हमें और भी कांस्टेंट मिलेगा, फिलहाल अभी हम 1/4 को ही बाहर लिख ले रहे हैं। 0 टू इन्फिनिटी लिमिट है, यहाँ पर y लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, पूरा ये इंटीग्रल ही हमारा y में कन्वर्ट हो चुका है, e टू द पावर माइनस y, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इस y की पावर भी 3/2 हो जाएगी, और अपान में जो 4 है उसकी पावर भी 3/2 हो जाएगी, और सिर्फ dy बचेगा, 1/4 हमने पहली बार ले लिया, इसको भी हम बाहर ही लिख देंगे, तो 1/4 इंटू 4 की पावर 3/2, इसे हम बाद में सॉल्व करते रहेंगे। मेन हमारा फोकस रहना चाहिए यहाँ पर जो गामा फंक्शन है उसमें कैसे कन्वर्ट करना है। देखिए इसको हम लिख सकते हैं, y की जो पावर है 3/2 है, और हमें इसको इस फार्म में बदलना है, यानी -1 में होना चाहिए, तो एक माइनस कर दें और एक प्लस कर दें, मीन्स यहाँ पर जो 3/2 है इसमें 1 प्लस कर दें और 1 माइनस कर दें, इसे मिला के तो 1 कर दें, इसकी ज़रूरत है, -1 के अलावा बाकी कुछ होगा n होगा, तो ये dy हो जाएगा। तो चाहे तो आप इसी फार्म में लिख दें, या फिर 3/2 में 1 को ऐड करना मालूम ही है, 1/1 करके एलसीएम ले लेंगे, 1 का इधर इंटू हो जाएगा और 2 का उधर इंटू हो जाएगा, तो ये 5/2 हो जाएगा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। तो इधर हम ये सॉल्व कर सकते हैं, इससे लिखा जा 4 इंटू 4 है, 4 को लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, होल पावर 3/2 है। मेन फोकस हमारा यहाँ रहना चाहिए 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस y एज इट लिख दें, और ये अभी हमने देखा ऐड करके इसकी पावर हो जाएगी 5/2 है -1 dy, और कंपेयर करेंगे जब इससे, तो वेरिएबल कुछ भी इस्तेमाल हो रहा हो x या y, डेफिनेट इंटीग्रल जो होता है वो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, लिमिट सेम होना चाहिए और फंक्शन सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर बस नज़र आ रहा n, तो यहाँ गामा n हो गया, इधर हमारा 5/2 है, तो ये गामा 5/2 के बराबर हो जाएगा, 1/4, और यहाँ पर 2 से 2 ब्रैकेट जब ओपन करेंगे, ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का मल्टीप्लिकेशन होने पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, पावर 2 की पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा, और ये वैल्यू अभी हम लोग देख चुके हैं गामा फंक्शन से, ये डेफिनेशन का यूज़ कर चुके हैं, और उसमें ये -1 के साथ में जो भी वेरिएबल की पावर होती है वो उसे यहाँ पर लिख देते हैं 5/2। अब इसको भी हमें सॉल्व करना होता है, फार्मूले की यूज़ करते हैं, 2 के बाद 3 जो होता है वो 8 होता है, तो बाकी वैल्यू एज इट लिख देंगे, यानी i की वैल्यू चल रही है 1/4 इंटू 8, और ये जो था गामा 5/2, इसको एज इट लिख देंगे।
आपको मालूम ही है कि ये जैसे लिखा हुआ है n+1 लिखा है, तो जो इसमें होता है उससे एक कम वैल्यू निकलती है, यानी n निकलेगी और n इसमें बचेगी। तो इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो 1/32 हो गया और ये वैल्यू निकलेगी। तो अभी हमने देखा था कि 3/2 में जब 1 ऐड किया था तो 5/2 आया था। तो हम जब इसको यहाँ से यानी गामा से हम इसमें से बाहर निकालेंगे तो इससे एक कम यानी 3/2 बाहर निकलेगा यहाँ से, और इसके अंदर भी 3/2 ही बचेगा। तो 1/32 इंटू 3/2 लिख दें, अभी बाद में कैलकुलेशन कर लेंगे इसका। 3/2 में से भी अगर हम इसी फार्मूले का यूज़ करना चाहें, इसमें से निकालें, तो 3/2 से एक कम करते हैं तो 1/2 आता है। तो यानी इसमें जो बचेगा वो 1/2 होगा, इसके अंदर भी बचेगा 1/2। सेम इसमें होते हैं जो बचते हैं इसमें, और इससे कम निकल के आता है बाहर, वही इसके अंदर बचता भी है। और गामा हमें 1/2 की वैल्यू याद होनी चाहिए, स्क्वायर रूट पाई होती है, कैसे होती है ये पूछा जा सकता है। तो 3 × 1 तो ये 3 हो जाएगा, 3 × 1 × 1 3 हो जाएगा, और इन सब का हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू इन दोनों की इंटू करेंगे 64 हो जाएगी। इसमें हमें 2 से इंटू करना है, और ये वैल्यू भी देखा था स्क्वायर रूट पाई थी, तो इस तरीके से इन दोनों का भी इंटू कर लेंगे तो 8 हो जाएगा ये, और 12 हो जाएगा। 3/128 स्क्वायर रूट पाई, ये वैल्यू आई की आ गई। आई मीन्स यहाँ पर था 0 to infinity e⁻⁻4x, और मल्टीप्लाई चल रहा था x की पावर, देखना पड़ेगा हमको कितना था, x की पावर 3/2 था, 3/2। तो हम लोगों ने इसमें गामा फंक्शन के यूज़ से इसको सॉल्व किया, उसकी वैल्यू आ चुकी है 3/128 स्क्वायर रूट पाई। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।